गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला से जुड़े कार्यक्रम में गुर्जर वोट को साधने की कोशिश में कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए। राजेंद्र राठौड़ ने कार्यक्रम में हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा, तो गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना की राठौड़ से भिड़ंत हो गई। ट्विटर पर भी दोनों ओर से जमकर भड़ास निकाली गई। उसको सर्वदलीय मंच बनाने की चेष्टा का परिणाम हुआ। कल वह सचिन पायलट के नारे लगे, लोगों का विरोध हुआ, वहां कोई भी इज्जत और सम्मान से भाषण नहीं कर पाया। बैंसला की विरासत पर सियासत। चांदना राठौर का सियासी ट्वीट वार। ट्वीट पढ़ा, मुझे तकलीफ हुई, वो लोकतंत्र की भाषा नहीं। मैं बोलूंगा, मैं लड़ूंगा तो एक बचेगा। ये कब तलवारों से, गोली बारूद से लड़ने का जमाना नहीं, अब तो जनमत से लड़ने का जमाना है। जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से हुड़दंग कर रहे थे, और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। 2023 के नजदीक आने के साथ ही प्रदेश की हवा सियासी हो चली है। हर कार्यक्रम में वोट बैंक की गुंजाइश ढूंढी जाने लगी है। कार्यक्रम था गुर्जर आरक्षण आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन का। लेकिन इस कार्यक्रम में उत्साही समर्थकों की नारेबाजी ने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। पुष्कर के मेला ग्राउंड में एमबीसी समाज को साधने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दिग्गज जमा थे, लेकिन वहां नारे लग रहे थे सचिन पायलट के। इसकी मुझे आशा तो नहीं थी, लेकिन अरे तुम्हारे जैसे बहुत देखे मैंने, बहुत देखे, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना के भाषण के दौरान हंगामे को लेकर जब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस की खींचतान पर तंज कसा, तो दोनों ओर से सियासी वार और पलटवार शुरू हो गए। राठौर ने कहा कि कांग्रेस में फूट साफ नजर आ रही है। इतिहास की बात करें तो राजस्थान कभी राजपूताना था, राजाओं का राज था, और आज भी राजाओं के वंशज यहाँ है, परंतु एक कोने में है। इतिहास मैं समझता हूँ राजनीति में धाराएं बहती है, समय व्यतीत होता है, हालात बदलती है। 2007-8 की बजाय अगर 2017-18 की बात करें, चांदना जी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। दोनों के अंदर तालमेल भी था, वो कई कसीदे भी पढ़ा करते थे। पर आज इतनी दूरियां क्यों, एक ही दल में रहते हुए? और मैं समझता हूं उनका जो मैंने ट्वीट पढ़ा, मुझे तकलीफ हुई, वो लोकतंत्र की भाषा नहीं। मैं बोलूंगा, मैं लड़ूंगा तो एक बचेगा। ये कब तलवारों से, गोली बारूद से लड़ने का जमाना नहीं, अब तो जनमत से लड़ने का जमाना है। और अपने ही लोगों को इस प्रकार की ललकार मैं उचित नहीं मानता। तो अशोक चांदना ने ट्वीट कर राठौर पर निशाना साधा। राठौर के ट्वीट पर चांदना ने लिखा, क्या 2007 की गोलीकांड सरकार में आप मंत्री नहीं थे? आपकी उम्र और तजुर्बा मुझसे बड़ा है, इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा। कल फूट की फसल को काटने कौन कौन आया था, ये सब ने देखा है। तो चांदना के ट्वीट का जवाब राजेंद्र राठौर ने भी दिया और लिखा, दूसरों पर तोहमत लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, आखिर हुजूर ये हालत क्यों बनी। दूसरों की पकी हुई फसल को काटकर अगर अपने खेत पर ले जाओगे तो परिणाम ऐसे ही निकलेंगे। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। अब तकरार भले ही चांदना और राठौर के बीच चल रही है, लेकिन मामला चूंकि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से जुड़ा है, तो ऐसे में बीजेपी का तंज कसना तो बनता है। तो इस ट्वीट वार में बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी अपनी राय दी। जनमत को भ्रमित करके जनादेश प्राप्त करोगे तो परिणाम ऐसे ही निकल कर आएंगे। पुष्कर के अंदर जो कुछ हुआ वो इसी का परिणाम है कि किसके नेतृत्व के अंदर चुनाव कराए गए, किसके आधार के ऊपर वोट मांगे गए, और जब सत्ता के ऊपर काबिज होना था तो किसने अपने राजनीतिक गोटियां चल के सत्ता के ऊपर काबिज होने का काम किया। 1998 के चुनाव के अंदर भी परिस्थितियां ऐसी ही थी, और 98
के चुनाव के अंदर भी अमुक क्षेत्र के अंदर अलग अलग मुख्यमंत्री कांग्रेस ने तैयार करके और जनता को भ्रमित करने का काम किया। और 2018 के अंदर भी चुनाव का नेतृत्व दूसरे के हाथों में और सत्ता की कमान दूसरे हाथों में, तो परिणाम तो ऐसे ही निकल के आएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस अपने घर के अंदर बैठ के लड़े, लेकिन जनता का जो आप नुकसान कर रहे हो उसकी भरपाई करना भी बहुत मुश्किल है। और आने वाले 2023 के अंदर जनता पाई का हिसाब आपका लेगी। बीजेपी का निशाना कांग्रेस के अंदर की खींचतान को लेकर है, जिसके मुताबिक पायलट समर्थक, विधायक और कार्यकर्ता जोश में पार्टी के अनुशासन को तोड़ रहे हैं और अपनी सरकार के मंत्री और विधायकों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हालांकि अपने जन्मदिन पर भी पायलट ने सभी को साथ लेकर चलने का ऐलान किया था, लेकिन समर्थकों की बेसब्री नियंत्रण में नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।